अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यासिर खटक और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं यासिर बर्ड्स अकेडमी। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आज वीडियो का इंट्रो कैसे बन रहा है। तो इसलिए बन रहा है कि आज आपको हम दिखाने वाले हैं कि कॉलोनी के अंदर सफाई की क्या अहमियत है और कॉलोनी के अंदर सफाई क्यों ज़रूरी है और कॉलोनी के बाहर जो गंद पड़ा होता है इसको फ़ौरन हटाना क्यों ज़रूरी होता है। क्योंकि मैं ख़ुद भी फ़ौरन नहीं हटाता, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। लेकिन एक बात बताता चलूँ कि इसमें जो है वीडियो के दौरान बताऊँगा कौन कौन सी बीमारी इंसान को भी लाहक हो सकती हैं, तो उन बीमारियों को भी साथ मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वीडियो जो है मैंने एक परिंदों से कम और इंसानों के लिए ज़्यादा बनाना जो है मैंने इसको समझा कि इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो आज मैं बताऊंगा आप लोगों को कि ये दाना और ये परिंदों के उड़ने से ये जो बीमारियां फैलती हैं इसकी क्या प्रिकॉशन लेनी है और इससे कौन कौन सी बीमारियां जो है आपको लग सकती हैं। तो ये सारी बीमारियां जो है आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा और रोज़मर्रा रूटीन भी बताऊंगा सैटरडे की कि मैं क्या करता हूं। और आपको जिस तरह पिछले सैटरडे बताया था हर सैटरडे व्लॉग बनाऊंगा, तो आज ये व्लॉग टाइप वीडियो है। इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं, लेकिन मैं आपको अपनी कॉलोनी की सफाई करते हुए दिखाऊंगा और जो प्रिकॉशन आप लोगों ने लेने हैं वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाऊंगा। पहले मैं आपको कॉलोनी के बाहर का गंद दिखा देता हूँ। अंदर का गंद मैं इसलिए साफ़ नहीं कर रहा क्योंकि वो भूसा होता है, वो गर्म होता है, जिसकी वजह से परिंदों के पाँव में ठंड नहीं लगती। तो उसकी जो है वैसे मेरे चैनल पर बनी है, दोबारा जब बनाएंगे इंशाल्लाह मार्च में जब इसकी सफाई होगी तो हम उसकी भी बनाएंगे। लेकिन अभी मैं सबसे पहले आपको ये अपनी तंग सी गली दिखा देता हूँ जो मुझे घर वालों ने अलाट की भी है कि इसी में अगर परिंदों का शौक़ करता है तो कर। और मैं मजबूरी में फिर शुक्रिया बंदा अदा कर सकता है कि जो दी है यही भी काफ़ी है। और ये देखें, ये गन देखें और ये देखें। शौक़ जब करना हो तो फिर हर किस्म को जो है आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है। और ये देखें क्या मुसीबत है, ये कहाँ किस तरह मुझे अंदर जाना पड़ता है, तंग सी गली है। और ये देखें ये सारा गंद इसके अंदर पड़ा हुआ है और शीट लगी हुई है। ये आपको पिछली बार भी बताया था कि जावा का दाना है और इसके नीचे फिंचिस का दाना है। और फिंचिस ने भी अंडे बच्चे दिए हुए होंगे, जाहिर सी बात है मैं क्योंकि जा नहीं पा रहा हूँ इस वजह से मुझे नहीं अंदाज़ा कि कितने दिए हैं कितने नहीं। ये देखें सारा। आज जो है दूसरा काम मैं करूँगा वो मैं इधर एक बल्ब लगाऊंगा, उसकी मैं एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि जावा में मैं 2 बल्ब दे रहा हूँ। इधर तो दीवार है सेव हो जाती है, ऊपर ठंड थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। और ये देखें सारा गजरा कुंडी वाला निज़ाम बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है परिंदे जिसने भी रखे हैं उसने ऐसे ही रखे होंगे अगर उसके पास इस तरह तंग और कंजस्टेड जगह होगी। तो कहने का मतलब ये है कि आज मैं आपको थोड़ी सफाई भी करके दिखाऊंगा, प्रिकॉशन भी लेके दिखाऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने अपने परिंदों का ख्याल रखना है। तो ये देख लें आप, एक दफ़ा सारा गंद ये सारी सफाई करनी होती है। और हफ्ते के दिन भी मैं सुबह देर तक नहीं सो पाता क्योंकि घर वाले कहते हैं कि आज हफ्ता है, आज अपनी कॉलोनी सफाई कर, बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है। तो मुझे जल्दी उठ के जो है ये सारे काम करने पड़ते हैं। और जाहिर सी बात है जब आपने किसी की जगह यूटिलाइज़ की हो तो उसकी बात तो माननी पड़ती है। तो अब हम इसको सफाई की तरफ लेके जाते हैं, बारी बारी चीज़ें निकालेंगे। मैं आज स्टैंड पे कैमरे को लगाता हूँ और आप लोग उम्मीद करता हूँ इसको फुल एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों सफाई से पहले आपके पास सफाई के औजार होने चाहिए। परिंदों की सफाई का करते हुए ख़ास ख्याल सबसे पहला आपने जो रखना है इस मास्क का रखना है। और ये मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जिसके पास कपड़े वाला मास्क हो वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। और क्योंकि उसके अंदर से बिल्कुल भी डस्ट या कोई ऐसा जरासीम वाला पार्टिकल आपके नाक या आपके मुंह के ज़रिए आपके फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाता। और जो इसके डिजीज़ है वो मैं साथ साथ फर्दर आप लोगों को बताता जाऊँगा वीडियो के अंदर। और ये मास्क आपने लाजमी इस्तेमाल, कम से कम आपने ये इस्तेमाल करना है। और अगर आप कपड़े वाला करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, वरना इसकी जो तादाद है वो 2 कर लें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए मुज़र सेहत हो सकता है और लॉन्ग टर्म जो है डिजीज़ ये आपके लिए पैदा कर सकता है। तो सबसे पहले आपने मास्क का इस्तेमाल लाजमी करना है। तो मैं मास्क का इस्तेमाल करता हूँ, उसके बाद सफाई की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करता हूँ बिस्मिल्लाह करके। इतना ज़्यादा काम नहीं है लेकिन करना पड़ेगा जल्दी से। तो सफाई के लिए सबसे पहले मुझे ये निज़ाम सीधा करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ अमल करा हो सकता है इसका। देखें दोस्तों ये करना पड़ता है। दाना वगैरह साइड में करेंगे तो ये ग्लव निकलेगा बाहर। सारा काम तरीके से करना पड़ता है।
ये बहुत अहम रोल जो है मेरी कॉलोनी के अंदर प्ले करता है। इसके ऊपर चढ़ के मैं सारा वो बिस्तर वगैरह, लाइटें वगैरह सारा कुछ सिस्टम इसके ऊपर करता हूँ। लेकिन इसके यहाँ रहने से भी मुझे बहुत ज़्यादा तंगी होती है, क्योंकि जब ये स्टूल अंदर आ जाता है बड़ा वाला, तो उसकी वजह से मैं चल फिर नहीं सकता। अच्छा, अब देखें जो बेसिक चीज़ थी मैंने आप लोगों को दिखा दी है कि सारा सामान तो मैंने निकाल दिया। तो यूट्यूब थंबनेल से मैंने आप लोगों को बताया कि कौन कौन सी बीमारियां जो हैं लग सकती हैं परिंदों से। तो सबसे पहली बीमारी जो है आप लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि फेफड़ों की बीमारी जो है बहुत जल्दी इंसान में पैदा कर देता है, क्योंकि इसके जो हवा में जो इनविजिबल पार्टिकल होते हैं वो आपकी सांस की नाली या खुराक की नाली से अंदर जाके आपके फेफड़ों को डैमेज करता है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। शौक अपनी जगह, लेकिन सेहत जो है आपकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। तो सेहत का खास ख्याल रखना है। आपको अगर धुएं का मसला हो तो आपने इनके करीब बिल्कुल नहीं जाना। और अगर आप शौक भी कर रहे हैं ना, तो आपने ज़्यादा देर परिंदों को हाथ में नहीं पकड़ना। ज़्यादा देर इनके प्यार मोहब्बत के चक्कर में आपने जो है खेलना कूदना इनके साथ नहीं है। सिर्फ अगर आप इनसे प्यार मोहब्बत करना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ जो है इनको दाना और पानी अच्छा देंगे तो इनको ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। इंसान के अगर उसका पेट भरा हुआ होता है तो वो ज़्यादा खुश भी होता है। तो आपने इनको अच्छी खुराक देनी है, अच्छी डाइट देनी है, लेकिन इनके पास ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना। अगर खड़ा नहीं होना है तो बगैर मास्क के आप लोगों ने खड़ा नहीं होना, क्योंकि ये फेफड़ों की बीमारी अंदर पैदा करता है और इंसान के वक्तन फवक्तन जो है इंसान के सारे फेफड़ों में जो है काफ़ी से लॉन्ग टर्म डिजीज पैदा कर देता है। तो सफाई का आगाज करते हैं। इतना लंबा काम नहीं था, लेकिन जाहिर सी बात है करना पड़ता है। अब मैं आपको कॉलोनी की लुक दिखा देता हूँ। ये देखें पहले कॉलोनी की लुक कैसी थी और अब देखें इसमें कैसी लुक आ रही है। माशाल्लाह स्विच वगैरह, बल्ब की वायरिंग वगैरह आप देखें, अब कितना पुरसकून माहौल लग रहा है। ये देखिए माशाल्लाह सब अच्छा लग रहा है। आप और देखते देखते माशाल्लाह सारी सफाई भी हो गई है। तो सेहत का आपने ख्याल रखना है। आज का टॉपिक सेहत के लिए था। तो जो भाई सुन रहा है उस भाई पे लाजिम है कि वो इस पर लाजमी अमल करें। तो जो मास्क आपने यूज़ कर लिया है उस मास्क को आपने ऐसे उतार के इसको फ़ौरन से डिस्पोज़ कर देना, क्योंकि इसमें जो है ना अब बहुत ज़्यादा बीमारियां शामिल हो चुकी हैं। इसको डिस्पोज़ किया आपने, और अगर कपड़े वाला है तो इसको फ़ौरन से धो लेना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। और जिन लोगों को नहीं पता है इनसे कौन कौन सी बीमारियां फैल सकती हैं, ख़तरनाक बीमारियां लाहक हो सकती हैं, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। उम्मीद भी तो चाहूँगा इजाज़त इस उम्मीद और इस अपने फन के साथ कि आप अपने और अपने बर्ड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान यासिर खटक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।